नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज के समय में गैस, कब्ज और पेट फूलने की समस्या बहुत अधिक लोगों को हो रही है। तो कैसे हम अपने गैस और कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, पेट फूलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा दोस्तों आप ये जानें कि रोज़ आप किसी ना किसी थाली में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं, उस थाली को धुलते हैं ताकि आप कभी बीमार ना पड़ें। ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट की धुलाई के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 3 अभ्यास बताए: ताड़ासन, त्रियक्तासन, कटी चक्रासन। जिसको आप करते हैं तो आपकी पेट की अच्छे से धुलाई हो जाती है। हमारी जो आंतें होती हैं दोस्तों 22 फुट की होती हैं, और हमारे आंतों में होता क्या है, हमारा मल चिपक जाता है और अंदर ही अंदर सूखने लगता है, फिर अकड़ जाता है, और फिर वहीं से गैस, कब्ज और तमाम समस्याओं की शुरुआत होती है। पेट फूलना और जितनी भी समस्याएं हैं पेट की, सब वहीं से शुरू होती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपनी पेट की धुलाई करें, सफाई करें। सुबह उठते ही आपको ये क्रिया करना है, जिससे आपकी पेट की धुलाई सफाई हो जाएगी। करना कैसे है ये ध्यान से देखें। बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा पीछे हो जा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। बिल्कुल आराम से आपको इस तरीके से नीचे बैठना है और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको पानी पीना है। 2 से 3 गिलास गुनगुना जल लेना है और इस तरीके से बैठ के आपको आराम से पीना है। गुनगुना जल पीने के बाद पानी ध्यान दें कि 2 से 3 गिलास ज़रूर पिएं और बिल्कुल आराम से पिएं। जल्दीबाजी ना करें। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट में आराम से पिएं। जल पीने के बाद बिल्कुल आराम से खड़े हो जाएं और सबसे पहले देखें वो पहला अभ्यास जिसको आपको करना है। पहला अभ्यास है ताड़ासन। उसको करने के लिए पैरों को आपस में मिलाएं और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हाथों को ऊपर करें, लॉक करें। श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, यहीं से श्वास भरें, धीरे धीरे पूरा लंबी गहरी श्वास भरें और हाथों को पूरा खींचें, जितना खींच सकते हैं। यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएँ, बिल्कुल आराम से। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान ही रखना है आपको दोस्तों, जब भी मैं देखिए ऊपर जा रहा हूँ तो हमारी पैर की एड़ियाँ भी उठ रही हैं, पंजों पे आ रहा हूँ। श्वास लेते ऊपर, देखिए एड़ियाँ पूरी उठेंगी इसमें, ठीक है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास आपको 7 से 8 राउंड करना है। आप सोचें और समझें कि इस अभ्यास को करने से क्या होगा। हमारी जो आंत है 22 फुट की है। पहले आंत इस तरीके से धीरे से सीधे नीचे आती है और फिर इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, ठीक है। जब ये सब पूरा 22 फुट की सोचिए दोस्तों, 22 फुट की आंतें, छोटा सा प्लेट होता है, उसको हम एक दिन खाना खाते हैं, कितना गंदा हो जाता है। जो हमारी 22 फुट की आंतें हैं, सोचिए आप अगर धुलाई नहीं करते हैं तो कितना बीमार आप पड़ सकते हैं। और गैस, कब्ज, पेट फूलने की समस्या को बिल्कुल जड़ से समाप्त करेगा ये अभ्यास। तो पहला अभ्यास जो हम करते हैं तो हमारी आंतों में पानी भरना शुरू हो जाता है और पूरे आंतों में पानी भरने लगता है और धीरे धीरे हमारे मल को नीचे की तरफ लेके जाता है। अगला अभ्यास का नाम है त्रियक्तासन। पहले हमने किया ताड़ासन, अगला जो अभ्यास है उसका नाम है त्रियक्तासन। आइए देखते हैं त्रियक्तासन कैसे करना है। त्रियक्तासन करने के लिए आपके पैरों में गैप, जिससे आपका बैलेंस बना रहे, आप गिरे नहीं। बिल्कुल आराम से श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करें, लॉक करें और बिल्कुल सीधा कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आराम से आपको अपने बाएं साइड झुकना है। फ्रंट कैमरा की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखें श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आराम से बाएं साइड झुकना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड, बिल्कुल आराम से। जितना आप झुक सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल आराम से। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, आराम से हाथ को नीचे करें। दोस्तों, ये रहा दूसरा अभ्यास जिसका नाम है त्रियक्तासन। जब इस अभ्यास को हम करते हैं तो हमारे आंतों में एक विशेष प्रकार की रगड़ होती है। आपके आंतों में जो भी मल चिपका हुआ है, जैसे आपने देखा होगा ना, किसी नाली को आप देखिए, नाली में क्या होता है, पानी बहता है, जो कुछ भी होता है, लेकिन साइड में आपने देखा ना
कचरा चिपक जाता है पीला काला, ठीक उसी तरह से हमारी आंतों में भी चिपक जाता है। और जैसा पहले मैंने बताया, अंदर ही अंदर सूख के अकड़ जाता है, फिर वहीं से गैस, कब्ज, पेट फूलना, वही गैस सिर पे आ गया, सिर दर्द हो गया, बहुत अधिक हो रहा है पेट में गर्मी, बाल झड़ने लगेगा, बाल पकने लगेगा, कील मुहासे निकलने लगेंगे। और भी जब पेट अस्वस्थ हो जाएगा तो कई बीमारियों को खुद ही दावत दे देगा, अपने आप धीरे धीरे बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। तो 2 अभ्यास हमने देखा, तड़ासन, तिर्यक तड़ासन। तिर्यक तड़ासन करने से हमारे आंतों में रगड़ होती है, जिससे हमारा मल जो भी है पानियों में धीरे धीरे घुलने लगता है और जब बाथरूम जाएंगे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा अभ्यास जिसका नाम है कटी चक्रासन। आप सभी कपड़े को धुलने के बाद क्या करते हैं, उसको निचोड़ते हैं ताकि उसमें जो भी पानी हो निकल जाए। ठीक उसी प्रकार से तीसरा अभ्यास जो हम करते हैं तो हमारे आंतों में एक विशेष प्रकार का निचोड़ होता है, जिससे हमारे आंतों में जो भी गंदगी है, जो भी मल है, उसको निचोड़ के हमारी बॉडी नीचे की तरफ भेजती है और तुरंत आपको प्रेशर लगता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सुबह में हमें 2 बार बाथरूम जाना पड़ता है, एक बार में पेट अच्छे से नहीं साफ़ होता है। तो उसको करने के बाद आपका पेट एक बार में ही अच्छे से साफ़ होगा। और जिनको ये रहता है कि सुबह में हमें प्रेशर नहीं बनता है, तो सुबह पानी पी के इस अभ्यास को करें, आपको तुरंत प्रेशर बनेगा। चलिए देखते हैं तीसरे अभ्यास को। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इधर घूम जा रहा हूँ। पैरों में ठीक उतना ही गैप रखेंगे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, दायां हाथ बाएं कंधे पे, कमर पे, श्वास पे बिल्कुल आराम से अपने दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास, या फिर ठीक आप अपने सामने, ठीक सामने 100 गज की दूरी पे देखें। और यहाँ पे आप मन ही मन काउंट करें, 1 2 3 4 5। फिर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए अदर साइड, बिल्कुल आराम से। यहाँ पे भी आप 5 सेकंड होल्ड करें, 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए बीच में, आराम से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे करें। दोस्तों, ये 3 अभ्यास रहा, जिसको आप करते हैं तो पुरानी से पुरानी आपकी पेट की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। कब्ज, गैस और पेट फूलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पेट स्वस्थ और सब कुछ स्वस्थ। ध्यान रखें, जो तीनों अभ्यास बताया हूँ ये सुबह में आपको करना है, टॉयलेट जाने से पहले, लैट्रिन जाने से पहले, बाथरूम जाने से पहले। उससे पहले इन तीनों अभ्यासों को जब आप करेंगे तो आपकी पेट की बिल्कुल अच्छे से धुलाई होगी। और जब बाथरूम जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, तो जो भी आपकी गंदगी है वो बाथरूम के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाएगी। और इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा मार्केट में जो तेल यूज होता है बार बार गर्म होता है, ठंडा होता है। और एक रिसर्च के अनुसार तो ये भी बात सामने आई है कि आप उस तेल का अगर प्रयोग कर रहे हैं और उस तेल से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं तो कैंसर होने की भी संभावना है। तो आप सभी बाहर की, बाज़ार की तेल से बचें, बाहर की तली भुनी चीज़ों से बचें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जानकारी दूसरों को भी साझा करें, दूसरों को भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईश्वर से प्रार्थना आप सभी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक करें।